आज तो मनीष मूवी देखकर मजा ही आ गया। अरे संभल के। अरे कौन है? बोलती क्यों नहीं है? कौन है तू? मेम साहब मैं। अरे मैं क्या कर रही है बकरी जैसे? तू बोलती क्यों नहीं है कौन तू? लगता है नया ये ना चोर है और यहाँ घर में घुस करके बैठ गई है। हाँ मनीष, मुझे भी यही लगता है, ये ना कोई चोर है और हमारे घर में आकर बैठ गई है। एक काम करो, अभी के अभी इसकी ना पुलिस कंप्लेन करो, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। फोन निकालो जल्दी। पकड़ इसको, तू पकड़ के रख, भाग न जाइए। नहीं साहब रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई चोर नहीं हूँ, आप पुलिस को फोन मत कीजिए प्लीज। अरे चुप कर तू। हर चोर जब पकड़ा जाता है ना तब वो यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, साहब मुझे जाने दो। लेकिन तुझे आज कहीं जाने नहीं दूंगा मैं। रुक जाओ, अभी पुलिस को बुला के तुझे मजा चखाता हूँ। अरे नहीं मेम साहब रुकिए, पुलिस को मत बुलाइए आप, ये कोई चोर नहीं है, ये हमारी बिटिया है। अगर तेरी बेटी है तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैं जानती हूँ साहब जी, मैं आपके घर में अपनी बिटिया को पहली बार लेके आई हूँ और वो क्या है ना, हमारी बस्ती का ना लाइट वाइट खराब हो गया। बहुत तेज कल रात को आंधी आई थी ना, उसके बाद से हमारी बस्ती में लाइट ही नहीं आई। तो मेरी बिटिया ना अंधेरे में क्या करती वहाँ, और इसे पढ़ना रहता है, तो बस इसीलिए आज मैं आपके घर ले आई इसे, ताकि यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ लेगी। क्या तेरी बेटी पढ़ाई करती है? लेकिन आज से पहले तूने इस बारे में कभी नहीं बताया कि तेरी बेटी पढ़ाई भी करती है, और आज अचानक से? अरे ऐसे भी कौन सी तैयारी कर रही है जो इसका पढ़ना इतना जरूरी है? दिन में भी तो पढ़ाई कर सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि रात में पढ़ाई करे। और अभी तो रात भी नहीं हो रही, खुद के घर पे भी तो पढ़ सकती थी। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम रात को 9-10 बजे यहाँ से जाती हो, लेकिन 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेगी ये तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, सही से ही बताना, किस चीज की तैयारी कर रही है? साहब ये ना दिन रात पढ़ती है, इसको ना पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, क्योंकि ये ना वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है साहब। अरे ओपीसीसी नहीं, वो यूपीएससी होता है। चुप करो मनीष, मैं बात करती हूँ इनसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी यहाँ पर बैठ के कैसे पढ़ाई कर रही होगी? यूपीएससी के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मोटी मोटी किताबें आती है, लेकिन इसके पास तो ऐसा सब कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, और ना ही ये लग रहा है कि ये इतनी तैयारी कर लेगी। वो सब मुझे नहीं पता मेम साहब कि वो यूपीसीसी की तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसी कैसी किताबें चाहिए। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये ना दिन रात पढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ पढ़ाई में ही लगी रहती है बस। और मेम साहब अगर आप लोगों का इसका यहाँ होना पसंद नहीं है, आपके घर में पढ़ना पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं मेम साहब, मैं इसको घर भेज देती हूँ, ये ना बाद में पढ़ लेगी। बेटा इधर आ, बेटा एक काम करते, घर चली जा, वहाँ ना चूल्हे के पीछे मैंने एक लालटेन रख रखा है, उसे जला के पढ़ाई कर लेना। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें। तुम एक काम करो, यहाँ पर आराम से सोफे के ऊपर बैठकर पढ़ लो। अरे जाने दीजिए ना मेम साहब, ये घर पे पढ़ लेगी। बेटा तू जा। बोला ना मैंने, ये कहीं नहीं जाएगी। समझ में नहीं आता तुझे? बेटा आप सोफे पर बैठकर पढ़ाई करो। अच्छा बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम यूपीएससी की तैयारी कब से कर रही हो? वो आंटी, मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करते हुए 2-2.5 साल से भी ज्यादा हो गया है। और हाँ, मैंने प्री का पेपर क्लियर भी कर लिया है, अभी लास्ट ईयर ही क्लियर हुआ था। अब तो बस मेंस की तैयारी कर रही हूँ मैं। अरे वाह बेटा, ये तो सच में बहुत ही खुशी की बात है कि तुमने यूपीएससी प्री का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना, मेरा भाई है ना निखिल, वो भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है, तो तुम उससे अपने डाउट पूछ सकती हो। ठीक है आंटी, अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी आपको। वैसे कौन सी क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तुमने? अरे नहीं आंटी, मैं कोई कोचिंग नहीं जाती हूँ, मैं तो खुद ही पढ़ाई कर लेती हूँ घर पे। क्या? दे सके, इसीलिए मैं खुद ही पढ़ाई कर लेती हूँ। तुम्हें फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि
तुम्हारी मम्मी की अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो फीस जमा नहीं करवा सकती है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी आंटी हूँ, कुछ तो लगती हूँ ना तुम्हारी। मैं तुम्हारी फीस जमा कराऊंगी और मुझे जरूर पता है कि तुम एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होगी। अरे मेम साहब रहने दीजिए, अगर आप मेरी फीस जमा करवा देंगी तो मम्मी इतना पैसा कहाँ से चुका पाएगी। मैं कर लूंगी खुद से पढ़ाई। तुम चुप करो बेटा, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ। शीला इधर आना एक बार। जी मेम साहब, बुलाया आपने? आ गई तू, बैठ यहाँ पर। जी। देख तेरी बच्ची ना पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, इसने ना यूपीएससी प्री का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो मैं चाहती हूँ तेरी बेटी ना पढ़ लिख कर बहुत नाम रोशन करे, बस इसलिए मैं ना इसके ऊपर पैसे लगा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ये सफलता जरूर हासिल करेगी। लेकिन मेम साहब, आप भला मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? चुप कर एकदम। तूने तो इतने टाइम से मुझे नहीं बताया कि तेरी बेटी किस चीज की तैयारी कर रही है, अब मुझे पता चला है तो मैं उसकी मदद नहीं करूं? देख मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, तू मेरे घर में इतने सालों से काम करती है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूं, तेरी बेटी की मदद करूं, तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, समझी? सच में मेम साहब, आप कितनी अच्छी हो। मैं आपके घर की एक मामूली सी नौकरानी हूँ और ये मेरी बेटी, फिर भी आप हमारे लिए इतना सोच रही हो। और आपको पता है मैंने पहले आपको क्यों नहीं बताया कि मेरी बेटी यूपीसीसी की तैयारी करती है? क्योंकि मेम साहब, एक बार मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, बड़ी ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन वो लोग मेरे मुंह पे ही हंसने लगे। बहुत ताने कसे मुझे, बहुत कुछ सुनाया कि तुम लोग नौकर हो नौकर, दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा करो और अपनी बेटी को कहीं काम पे लगा दो, 4 पैसे कमा के देगी, ये फालतू के शौक मत पालो। अरे तुम्हारा सपना जब टूटेगा ना, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अपनी औकात के अनुसार ही चला करो, अपनी औकात के अनुसार ही सोचा करो। बस मेम साहब, उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैं किसी को कह ही नहीं पाई कि मेरी बेटी यूपीसीसी की तैयारी करती है। मैंने तो इसको भी कह दिया था उन लोगों की बातों में आके कि सच में शायद कुछ नहीं होने वाला बेटा, तू रहने दे, मेरे साथ चल लिया करना और काम सीख लेना। लेकिन इसने कहा माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब क्या करूँ मेम साहब, इकलौती बेटी है, यही जीने का सहारा है, तो इसके खुशी के लिए मैं इसको पढ़ने देती हूँ बस। देख शीला, जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है ना, वैसे सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर हम लोगों की बातें सुनने लग जाएंगे ना, तो इस दुनिया में हम लोग कभी जी नहीं पाएंगे। अरे लोग बाग तो ना दुनिया पर हंसते डोलते हैं, वो किसी से कम नहीं होते हैं। लेकिन मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले, तू यहाँ पर काम करती है, मेरा फर्ज बनता है तेरी मदद करने का। और मैं ना और लोगों की जैसी नहीं हूँ जो इंसान मुसीबत में खड़ा है उसके साथ खड़ी नहीं रह के उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करूँ। मैं तेरी मदद करूंगी और तेरी बेटी की भी मदद जरूर करूंगी। देखना एक दिन तेरी बेटी जरूर कामयाब बनेगी। और अगर तू लोगों की बातें सुनती रहेगी ना, तो कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएगी। हाँ मेम साहब, पर क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। मेम साहब, मेरा ना बहुत मन है कि मेरी बेटी कोई बड़ी अफसर बन जाए, सफलता हासिल कर ले। आपको पता है मैं तो जैसे तैसे ये काम सब करके अपने घर का गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी आगे जाके यही काम सब करे, दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करे, दूसरों के ताने सुने। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को पढ़ाया है, लिखाया है, इसकी परवरिश की है, क्योंकि इसके पापा तो बहुत पहले हमें छोड़ के जा चुके हैं। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की मेम साहब। आज जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इसी के लिए कर रही हूँ। और माँ होने के नाते यही चाहूंगी कि मेरी बेटी ना बेटा बन के दिखाए और लोगों का मुंह बंद कर दे। और देखना मेम साहब, जिस दिन मेरी बेटी कामयाब हो गई ना, उस दिन मैं सबसे पहले आपके घर ही आऊंगी, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतना सोच रही हो। माँ आप ऐसे रोइए मत और बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आपने ना बहुत दुख झेले हैं जिंदगी में, लेकिन मैं ना एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करके दिखाऊंगी। और फिर देखना आपको ये सब कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ शीला, भगवान पे भरोसा रख, सब अच्छा ही होगा। जी मेम साहब। अरे नहीं नहीं मेम साहब, अभी सगाई नहीं की। और ऑफिसर मैडम इतनी जल्दी थोड़ी ना सगाई करेगी, आईएएस जो बन गई है। क्या आईएएस बन गई है? अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। और आज ये जो कुछ भी हो पाया है ना, उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। उस दिन ना आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की थी। मेरा सपना तो था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी सपना सच कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ नहीं था। मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सकती थी। लेकिन उस दिन ना आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, मुझे कोचिंग ज्वाइन करवाई
और उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। आपको पता है, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की, खूब मेहनत करी और आज देखो ना मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। थैंक यू सो मच आंटी। मैं तो बस यही मानती हूँ कि आज मैं इस पोजीशन पर आ पाई हूँ, उसमें मुझसे भी ज़्यादा क्रेडिट ना आपका है। हाँ मेम साहब, मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। आज हमारे जीवन में ये जो भी खुशी आई है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेम साहब, अगर उस दिन आपने और साहब ने हमारा साथ नहीं दिया होता, हमारी बेटी की पढ़ाई में मदद नहीं की होती, तो शायद हम ये दिन कभी नहीं देख पाते। आज मैं बहुत खुश हूँ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको पता है मेम साहब, आज गांव वाले मेरी बेटी की बहुत इज्जत कर रहे थे। सबने इसको माला पहनाया, मिठाई खिलाया और इसकी बहुत तारीफें की। मुझे भी कहा कि शीला, बेटी हो तो तेरी बेटी जैसी, तेरा नाम रोशन किया है इसने। उस वक्त ना मुझे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ मेम साहब कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो मेरा इतना नाम रोशन कर रही है। मेम साहब, पहले वही लोग मुझे बहुत ताने कसते थे, बोलते थे बेटी को जन्म दिया है, खुद तो झाड़ू पोछे का काम करती है, एक दिन बेटी भी नौकरानी ही बनेगी। लेकिन जब आज मेरी बेटी आईएएस बन गई, बड़ी ऑफिसर बन गई, तो वही सब लोग तारीफ करके जाते हैं। अरे मुझे महान कहते हैं वो लोग कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश इतने अच्छे से की है। इसके पापा तो इसे बचपन में ही छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी मेम साहब, वो आज जहाँ कहीं भी होंगे ना, हम लोगों को इतना खुश देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। आपका ये एहसान मेम साहब मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। आपने अपने घर की नौकरानी के लिए सोचा, उसकी बेटी के लिए सोचा। इतना आज के जमाने में कौन करता है मेम साहब। आपकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। इसलिए सबसे पहले अपनी बेटी को आपका आशीर्वाद दिलाने लेके आई हूँ, आपका मुंह मीठा करवाने के लिए लेके आई हूँ मैं। तेरी बातें सुनकर तो मुझे सच में रोना ही आ गया। अरे कितनी मेहनत करी है तेरी बेटी ने, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ये सब तेरी बेटी की मेहनत का फल है जो आज तुम लोगों को मिला है। अरे इसने दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, हर सिचुएशन से लड़ी है ये। और आज ना जो लोग तुझे भला बुरा बोला करते थे ना, उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे अच्छे से पता है, जब हमारी सिचुएशन खराब होती है ना, तब हमारा साथ कोई नहीं देता है, लेकिन जिस दिन हम लोग सक्सेस हो जाते हैं ना, सफलता को हासिल कर लेते हैं, सब लोग हमारे पीछे पीछे घूमा करते हैं। आज तेरे साथ भी वही हुआ है। तेरे अच्छे दिन आ गए, तेरी बेटी ने तेरा नाम रोशन किया है और तेरे साथ साथ मेरा भी नाम रोशन किया है, पूरे गांव वालों का नाम रोशन किया है। सच में अगर बेटी हो तो तेरी बेटी जैसी धन्य है बेटा तू, जो तूने इतना सब कुछ किया। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो, मैं तो हमेशा यही मानूंगी कि आपने ना बहुत सही टाइम पर मेरी हेल्प करी है और आज आप ही की वजह से ना मैं इस पोजीशन पर आ पाई हूँ, वरना शायद मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। देखो बेटा, मेहनत तो तुम कर ही रही थी, लेकिन तुम्हें ना सही राह दिखाने की जरूरत थी। मुझे अच्छे से पता है, आजकल की दुनिया में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल पैसों के कारण पीछे रह जाते हैं, उनकी फीस जमा नहीं होने के कारण पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए ना, तो वो बच्चे बहुत नाम रोशन करते हैं। इसीलिए बस मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद करी और देखो तुमने कितनी जल्दी सबका नाम रोशन कर दिया। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, ये मेरा फर्ज था और आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेम साहब, अब ये सारी बातें छोड़िए ना। अरे आज इतना बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारी बिटिया आईएएस बन गई। बस इसीलिए मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। लेकिन अभी तो मैं गांव निकल रही थी, लेकिन गांव में कल चली जाऊंगी। आज तूने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है मेम साहब, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए पहले। ठीक है।